हर हर महादेव। आप सभी ने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में अवश्य सुना होगा और उत्सुक भी होंगे उसके विषय में जानने के लिए। और आप में से कई लोग तो मन में इस ज्योतिर्लिंग को लेकर प्रश्न भी लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हैं दो धर्म कथाएं। एक कथा ऐसी है कि स्वयं सृष्टि के संचालनकर्ता विष्णु के दो अवतार नर और नारायण ने कई वर्षों तक कैलाश पर्वत की घाटी में तप किया और महादेव को प्रसन्न करके उनसे एक ज्योतिर्लिंग का वरदान मांगा, ताकि कैलाश जाने वाले सभी लोग कैलाश पहुंचने के पूर्व ही महादेव के दर्शन कर पाए। और दूसरी कथा है महाभारत काल की, अर्थात जब मैं स्वयं साक्षात वहां उपस्थित था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात पांडवों पर कुल हत्या का दोष लग गया था, क्योंकि उन्होंने ये युद्ध लड़ा था अपने भाई बंधुओं के विरुद्ध। तब मैंने उन्हें इस दोष से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग बताया, और वो मार्ग था महादेव का। मैं पांचों पांडवों को लेकर कैलाश की ओर बढ़ने लगा, परंतु महादेव पांडवों की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए महादेव ये जानना चाहते थे कि युद्ध में विजय होने के पश्चात कहीं पांडवों में अहम भाव तो नहीं आ गया। इसीलिए महादेव ने कैलाश में उन्हें दर्शन नहीं दिए। पांडव महादेव को यहाँ वहां खोजने लगे। तब महादेव ने एक भैंस का स्वरूप धारण कर लिया और भैंसों के समूह में सम्मिलित हो गए। तब पांडवों को लगा हो ना हो महादेव इसी भैंसों के समूह में कहीं छुपे हुए हैं। तब पांडवों ने मुझसे पूछा कि वे महादेव को कैसे खोजें। तब मैंने उन्हें एक उपाय बताया। भीम को दो बड़ी शिलाओं पर पैर रखकर खड़ा किया जाए और बाकी भाई सभी पशुओं को भीम के पैरों के नीचे से पसार करें। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, ऐसा करने से क्या होगा? तब मैंने कहा कि सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले जाएंगे, परंतु महादेव नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि महादेव ऐसा करते हैं तो वो जानबूझकर भीम पर त्रिदेव के अपमान का दोष लगा देंगे। और महादेव तो स्वयं आशुतोष हैं, वो ऐसा कदापि नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ। पांडवों ने महादेव को पहचान लिया। अब महादेव विपरीत दिशा में पलायन करने लगे, परंतु दूसरे मार्ग से पांडवों ने उनका मार्ग रोक दिया और भीम ने पीछे से। तब महादेव ने उनके केदारनाथ लिंग को ढकते हुए अपना भैंस रूपी मस्तक धरती में समाहित कर दिया। तब पांचों पांडवों ने भैंस रूपी महादेव के पिछले दो पैरों को पकड़कर उन्हें धरती में समाहित नहीं होने दिया। उनके इस विवेक, अथक प्रयास और बाहुबल से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, जैसे मैं आज तुम सभी पांडवों को दोष मुक्त कर रहा हूं, ठीक वैसे ही इस शिवलिंग के दर्शन करने वाली सभी दर्शनार्थियों को मैं सदा अनंत काल तक दोष मुक्त करता रहूंगा। और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के ऊपर आश्रित उनका भैंस रूपी शरीर एक लिंग में परिवर्तित हो गया, परंतु ज्योतिर्लिंग के ऊपर आश्रित होने के कारण वह सदा तपने लगा। इसीलिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर आज भी उस तपन को शांत करने के लिए घी लेपा जाता है। तो दोनों ही कथाएं सत्य हैं, बस अज्ञान के पर्दे के कारण दोनों में से किस पर विश्वास करें, यह दुविधा सभी में पल रही है। आशा करता हूं कि आपको ये कथा अवश्य मनोरंजक लगी होगी और आप इस कथा से कुछ ना कुछ अवश्य सीखे होंगे। आने वाले दिनों में मैं कृष्ण आपको करवाऊंगा दर्शन और सुनाऊंगा महाकथाएं मेरे महादेव के सभी ज्योतिर्लिंग की। राधे राधे।